मनुष्य जन्म केवल भोग के लिए नहीं, आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन के लिए है। परंतु इस यात्रा में हम बार बार गिरते हैं, वासनाओं में, मोह में, क्रोध और अहंकार में, और इन पतनों से जन्मता है पाप, वह अदृश्य जाल जो आत्मा को अपने मूल स्वरूप से दूर कर देता है। हम बाहर से मुस्कुराते हैं पर भीतर से टूट जाते हैं। हृदय अपराध बोध से भर जाता है और जीवन एक बोझ बनने लगता है। परंतु क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जो इन पापों को धो सके, जो आत्मा को पुनः निर्मल बना सके? श्री रामकृष्ण परमहंस इस अंधकार में एक दीपक बनकर प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, हरिनाम जप में इतनी शक्ति है कि वह जन्मों जन्मों के पापों को भी भस्म कर सकता है। नाम जप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, आत्मा की पुकार है। यह पुकार जब हृदय की गहराई से उठती है तब वह ब्रह्मांड तक पहुंचती है, और तब ईश्वर स्वयं उतरकर उस आत्मा को आलिंगन में भर लेते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि नाम जप आत्मा की अग्नि है। जिस प्रकार अग्नि कूड़े कचरे को जला देती है, वैसे ही हरिनाम जप पापों को भस्म कर देता है। नाम जप केवल शब्द नहीं, चेतना की ऊर्जा है। यह आत्मा के तल में छिपे संस्कारों को उजागर करता है। मनुष्य जैसे जैसे नाम का जाप करता है, उसके भीतर जमा हुआ तमस और अज्ञान जलने लगता है। जैसे सूर्य की गर्मी हिम को पिघलाती है, वैसे ही हरिनाम जप मन के मैल को धो देता है। यह पाप के कारण बने विकारों को शांत करता है। प्रत्येक नाम में ईश्वर की उपस्थिति है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, नाम से भीतर की काली परछाइयां हटती हैं। यह आत्मा को दर्पण सा निर्मल बनाता है। नाम एक तपस्या है, जितना नाम उतना ही शुद्धिकरण। पाप तभी रहते हैं जब नाम नहीं होता। नाम के कंपन भीतर की गहराइयों तक प्रवेश करते हैं। पाप जो मन के गर्भ में छिपे होते हैं वह उखड़ने लगते हैं। हरिनाम भीतर की चेतना को उजागर करता है। नाम केवल बोले नहीं, जिए भी जाते हैं। तब यह अग्नि बनकर सब कुछ पवित्र करता है। नाम जप से पाप गलते हैं, हृदय पिघलता है। नाम जपो पर हृदय से, श्री रामकृष्ण कहते हैं। केवल होठों से नहीं, हृदय की पुकार होनी चाहिए। जब नाम जप कर रहा व्यक्ति भीतर से पश्चाताप करता है, तब नाम अमृत बनता है। उस क्षण नाम मन को रुलाता है। आंखों से पश्चाताप की धार बहती है। इसी में पाप गलने लगते हैं। नाम जप का यही चमत्कार है। वह हृदय को मोम बना देता है। मन की कठोरता टूट जाती है। जैसे तपती रेत पर पानी पड़ने से ही भाप उठती है, वैसे ही पाप नाम के प्रेम में उड़ने लगते हैं। यही सच्चा शुद्धिकरण है। पाप केवल भूल नहीं, भूल पर टिके रहना है। नाम जप उस टिकाव को तोड़ देता है। जब हृदय द्रवित होता है तब ही चेतना मुक्त होती है। नाम जप कर रोने वाला भीतर की आग को धोता है। आंसू आत्मा का धूप है और नाम उसकी लौ है। जहां ये दोनों मिलते हैं वहां पाप टिक नहीं पाते। नाम जप अंतरात्मा का स्नान है। जैसे शरीर को नहलाकर हम बाहर की गंदगी हटाते हैं, वैसे ही नाम जप आत्मा का स्नान है। यह मन को नहलाता है, विचारों को धोता है। प्रत्येक दिन यह स्नान जरूरी है, क्योंकि संसार में रहते हुए हम बार बार मैल में गिरते हैं। पाप केवल बड़े अपराध नहीं, छोटी छोटी भूलें भी आत्मा को मलिन कर देती हैं। हरिनाम उस मैल को बाहर करता है। हरिनाम दोषों को उजागर करके शुद्ध करता है।
श्री राम कृष्ण कहते हैं, हरि नाम एक दिव्य स्नान है, उसे प्रतिदिन करो, गहराई से करो। पाप जब तक मन में है तब तक बेचैनी है। नाम जप उस बेचैनी को पिघला देता है। नाम चेतना का गंगा जल है, यह स्वयं बहता नहीं, बुलाया जाता है। जब हम नियमित नाम स्नान करते हैं तब मन शांत, आत्मा प्रसन्न होती है। चित्त की रेखाओं में जमी कालिमा हरिनाम की धार में बह जाती है। तब भीतर हल्कापन आता है। जब आत्मा हल्की होती है तब ईश्वर उसी में उतरता है। नाम जप आत्मा पर जमी कालिमा का नाशक है। मनुष्य का चित्त जब पापों से ग्रस्त होता है तब भीतर एक कालिमा छा जाती है। वह कालिमा दुख, भय और दोष के रूप में प्रकट होती है। नाम जप उस कालिमा को मिटाने का उपाय है। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं टिक सकता, वैसे ही नाम जप से भीतर का अंधकार हट जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, हरि नाम वह दीपक है जो काल रात्रि में भी चमकता है। हर बार जब नाम लिया जाता है तब एक किरण जन्म लेती है। धीरे धीरे किरणें मिलकर ज्योति बनती हैं और यह ज्योति ही पापों को जलाने की अग्नि है। नाम केवल स्मरण नहीं, एक भीतर से प्रज्वलित दीपक है। जब तक यह दीपक बुझा है तब तक पाप अपनी छाया डालते हैं, पर जैसे ही नाम में श्रद्धा आती है, चित्त में दिव्यता का सूर्योदय होता है। पाप तब भागते हैं जैसे अंधकार भागता है। नाम उस ईश्वर का परिचय है जो भीतर सब कुछ देख रहा है। उसके नाम स्मरण से ही मन पर जमी मैल, धूल सब उड़ जाती हैं। नाम जप अधर्म की जड़ें उखाड़ देता है। अधर्म हमारे भीतर चुपचाप पनपता है जब हम असावधान होते हैं। यह विचारों की गहराई में छिपा रहता है और धीरे धीरे जीवन को विकृत कर देता है। पर हरि के नाम की शक्ति इतनी तीव्र है कि यह अधर्म की जड़ तक पहुंच जाती है। यह केवल पाप को धोता नहीं, उसे जन्म देने वाले बीजों को भी उखाड़ देता है। जब मन में हरि नाम बसता है तब वहां पाप के बीज अंकुरित ही नहीं होते। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जहां हरि नाम है वहां अधर्म नहीं टिकता। नाम जप एक निरंतर हल चलाने जैसा है जो मन की भूमि को उपजाऊ बनाता है। यह भूमि तब धर्म और प्रेम के बीजों के लिए तैयार होती है। जैसे किसान जड़ से खरपतवार निकाल देता है, वैसे ही हरिनाम अधर्म के मूल को तोड़ देता है। तब जीवन में सच्चाई, सरलता और करुणा का संचार होता है। पाप केवल बाहर का नहीं, भीतर की नींव है। नाम उसे ढहा देता है। यही नाम की दिव्य क्रांति है। नाम जप अंतर्यामी को पुकारने का एक मंत्र है। हरिनाम कोई साधारण ध्वनि नहीं है, वह अंतर्यामी को पुकारने की कुंजी है। जब हम हरि नाम लेते हैं तब ईश्वर को कह रहे होते हैं, हे प्रभु, मेरे मन को शुद्ध करो, मुझे सच्चा मार्ग दिखलाओ। यह पुकार भीतर के परम चैतन्य को जगा देती है। पाप उसी अज्ञान में पनपता है जब हम अंतर्यामी से दूर होते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, नाम लो और देखो ईश्वर कैसे पास आते हैं। जब परमात्मा पास आता है पाप जलने लगता है जैसे सूर्य से बर्फ। अंतर्यामी की उपस्थिति भीतर की सच्चाई को उघाड़ देती है। तब मन झूठ से परेशान हो जाता है और पाप त्यागने की शक्ति भीतर जागती है। नाम हमें ईश्वर की आंखों से देखने की दृष्टि देता है। जब ऐसा दृष्टिकोण आता है तब हम स्वयं अपने पापों से लज्जित हो जाते हैं।
यही लज्जा आत्मा की पहली शुद्धि है। नाम केवल स्मरण नहीं, एक मौन याचना है। प्रभु, मेरे पापों को दूर कर दीजिए। यह याचना जब बारंबार होती है तब कृपा बरसती है। पाप ईश्वर की कृपा में जलकर राख हो जाते हैं। नाम जप मन का शुद्ध दर्पण बनता है। मन पापों से मलिन हो जाता है और आत्मा की झलक नहीं देता। नाम जप उस धुंधले दर्पण को फिर से चमका देता है। जब नाम हृदय में गूंजता है तब धीरे धीरे वह धूल हटती है जो वर्षों से जमा थी। श्री रामकृष्ण कहते थे, नाम जप ऐसा वस्त्र है जो मन को प्रतिदिन साफ करता है। जब मन साफ होता है तभी आत्मा का दर्शन संभव है। नाम जप के बिना भीतर का दर्पण मलिन ही रहता है। उसमें न तो ईश्वर दिखते हैं न खुद का सच्चा स्वरूप। और जब व्यक्ति खुद को नहीं जानता, पाप स्वाभाविक हो जाता है। जैसे कोई अंधेरे में गिर पड़ता है, वैसे ही मलिन मन प्रत्येक कदम पर चूक जाता है आत्मा का दर्शन करने से। नाम प्रकाश देता है। यह प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर की दिशा भी दिखाता है। हरिनाम आत्मा की ज्योति को दर्पण बनाता है, जिसमें पाप स्वयं को छिपा नहीं सकते। तब उनका अंत स्वतः हो जाता है। नाम जप दोषों की जड़ में उतरता है। पाप केवल व्यवहार नहीं, वह एक गहरी आदत है जो जन्मों से मन में बैठी है। नाम जप उन आदतों की जड़ में उतरता है। जैसे कोई वैद्य जड़ी बूटी से रोग की जड़ खींच निकालता है, वैसे ही हरिनाम दोषों की नींव को हिला देता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, नाम जप भीतर की गांठों को खोल देता है। ये गांठें ही तो कारण है कि पाप बार बार लौटते हैं। केवल प्रायश्चित्त करने से नहीं, बार बार नाम जप से ये गांठें पिघलती हैं। व्यक्ति अनुभव करता है कि वह बदल रहा है भीतर से। यह बदलाव ही असली क्षमा है, असली प्रायश्चित्त है। नाम जब उस क्षमा को जन्म देता है जो आत्मा को हल्का बनाती है। जब दोष खत्म होते हैं तब आत्मा की परतें खुलती हैं और तब ईश्वर की कृपा बिना मांगे मिलने लगती है। नाम जप पाप को धुलकर उसे शक्ति में बदल देता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हरि नाम तो वह रसायन है जो विष को अमृत बना देता है। जब मनुष्य पाप करता है उसमें एक प्रकार की ऊर्जा संचित होती है। वह ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वह केवल दिशा बदलती है। नाम जब उस ऊर्जा को ईश्वर की ओर मोड़ देता है। जैसे नदी को मोड़ दो, वह खेत सींच देती है, वैसे ही पापों की धारा जब नाम की ओर बहती है, वह साधना बन जाती है। पाप यदि पश्चाताप में पिघल जाए और नाम से जुड़ जाए तो वही सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। तब जीवन में वैराग्य आता है, गंभीरता आती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, नाम जप अंधकार को अनुभव में बदलता है प्रकाश के। यही आध्यात्मिक विज्ञान है, पाप से प्रकाश की ओर यात्रा। नाम जप उस यात्रा का रथ है। नाम जप तो स्पष्ट रूप से ईश्वर को आमंत्रण है। जब बार बार हम ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर को कहते हैं कि हे प्रभु दर्शन दीजिए, तो नाम केवल उच्चारण नहीं, एक प्रेम भरी गुहार है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हरिनाम से ईश्वर दौड़े चले आते हैं और जहां ईश्वर आता है वहां पाप ठहर नहीं सकता। जैसे राजा के आगमन पर चोर भाग जाते हैं, वैसे ही नाम लेते ही पाप भीतर से भागने लगते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, अनुभव का विज्ञान है। जिसने यह अनुभव किया वह जानता है कि नाम से बड़ा कोई सहारा नहीं। पाप वह स्थान है जहां ईश्वर अनुपस्थित होते हैं। नाम उस अनुपस्थिति को उपस्थिति में बदल देता है।
यह आमंत्रण जब प्रतिदिन प्रेम से दिया जाता है तो भीतर का प्रत्येक कोना ईश्वर का मंदिर बन जाता है। तब पाप केवल गिरकर उठने की सीढ़ी बनता है। नाम वह नाद है जो आत्मा के द्वार खोल देता है। नाम स्मृति का दिव्य दीपक है। पाप तब बढ़ता है जब हम यह भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। नाम जप वह स्मरण है जो बार बार आत्मा की पहचान कराता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, हरि नाम आत्मा का स्मरण है और पाप विस्मरण का फल। जब हम नाम लेते हैं हम भीतर की दिव्यता को छूते हैं। यह स्मृति इतनी शक्तिशाली होती है कि वह भीतर की अज्ञानता को हटा देती है। नाम जैसे जैसे गूंजता है भीतर कोई कहता है, तू पापी नहीं, तू तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। और यही स्मृति पाप को निरस्त कर देती है, हटा देती है। जब आत्मा जागती है तब शरीर से पाप नहीं होता। नाम आत्मा की नींद को तोड़ देता है। यह चेतना का जागरण है। जैसे सुबह की घंटी नींद से उठाती है, वैसे ही नाम जब आत्मिक निद्रा से उठा देता है। तब पाप खुद ही कष्ट देने लगता है। और जब कोई मनुष्य स्वयं पाप से दुखी होता है, वहीं से मोक्ष की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, नाम जप कामना की अग्नि को शीतल करता है। पापों की जड़ इच्छाओं में होती है। वासनाएं, लोभ, मोह ये आग की तरह जलाते हैं। नाम जप उस अग्नि को शांत करता है। श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं, हरि नाम मन की कामनाओं को पिघला देता है। जैसे चंद्रमा की शीतलता अग्नि को भी ठंडक दे सकती है, वैसे ही नाम जप से मन की ज्वालाएं ठंडी होती हैं। जब इच्छा शीतल होती है तब पाप स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि पाप का मूल आधार ही इच्छा है। नाम व्यक्ति को स्थिर बनाता है। यह भीतर का संतुलन है। जब मन स्थिर होता है तब बुद्धि जागती है। नाम केवल शांति नहीं देता, विवेक भी देता है। यही विवेक पाप की रोकथाम करता है। तब व्यक्ति छोटे लाभों को त्याग कर आत्मा के हित को चुनता है। यही नाम की साधना है। इच्छा की जगह प्रेम को, ईश्वर को, परमात्मा को रखना। नाम जप मृत्यु के भय से मुक्त करता है। पाप का सबसे बड़ा परिणाम है मृत्यु का भय। पर जो हरिनाम का आश्रय लेता है वह जानता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, नाम जपो और देखो मृत्यु कैसे एक सपना लगती है। जब व्यक्ति बार बार नाम लेता है तब उसे अनुभव होता है कि भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मरता। यही आत्मा की पहचान है। और जब यह ज्ञान स्थिर होता है तब पाप करने की प्रवृत्ति स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि पाप वही करता है जो अपने नश्वर शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है। नाम उस भ्रांति को तोड़ता है, वह मृत्यु से परे ले जाता है। तब व्यक्ति ईश्वर की शरण में स्थिर हो जाता है। शरणागत जीवन में पाप टिक नहीं सकते, क्योंकि जहां भय नहीं वहां अधर्म नहीं। नाम उस निर्भयता का उद्गम है। नाम जप प्रेममयी जड़ से धर्म को जन्म देता है। नाम केवल पापों का नाश नहीं करता, वह धर्म की जड़ को भी सशक्त करता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, नाम के बिना धर्म स्थायी नहीं होता। जब नाम भीतर जम जाता है तो वह प्रेम को जन्म देता है और यही प्रेम धर्म बन जाता है। तब व्यक्ति सेवा करता है, करुणा करता है, क्षमा करता है। पाप इसलिए होता है क्योंकि हृदय कठोर होता है। नाम उसे कोमल बनाता है। कोमल हृदय से पाप नहीं होते। तब व्यक्ति स्वयं से भी क्षमा मांगता है
और दूसरों को भी क्षमा देता है। यही धर्म है, प्रेम से प्रेरित कर्म है। नाम उस प्रेम का स्रोत है। जब तक जीवन में नाम नहीं, धर्म एक बोझ बन जाता है, पर जैसे ही नाम आता है धर्म एक रस बन जाता है। तब जीवन सुंदर हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं नाम जप की अग्नि में।